नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। मेरे ठीक बगल में एक तस्वीर चल रही होगी। ये तस्वीर असम की है। असम और बांग्लादेश का एक बॉर्डर है जिसे कहते हैं श्रीभूमि। वहां से आई हुई ये तस्वीर है। और इस तस्वीर में जो एक कतार में लोग जा रहे हैं, ये कहीं और के नहीं बल्कि बांग्लादेश के लोग हैं जो इलीगल तरीके से भारत में आ गए थे। भारत में सिर्फ आए नहीं थे, इन्होंने भारत के दस्तावेज बना लिए थे। असम में ये रह रहे थे। असम की अलग अलग जगहों पर ये उन संगठनों से जुड़ गए थे जिनका काम होता था वहां के सामाजिक भावनाओं को, सामाजिक सद्भावना को ठेस पहुंचाना। ये नौकरी करने लगे थे, लोगों के घरों में काम करने लगे थे। ये मेड बनकर लोगों के घरों में घुस गए थे, सफाई कर्मचारी बनकर लोगों के घरों में घुस गए थे। असम से लेकर पश्चिम बंगाल, ओडिशा तक इनके तार फैल चुके थे और अब एक एक करके इनको वापस बांग्लादेश भेजने या यूं कह लीजिए कि खदेड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। जिस रात आप आजादी के जश्न में डूबे थे, उस रात असम की पुलिस, असम की सरकार एक मुहिम में लगी थी। ना कोई शोर, ना कोई तोड़फोड़, और सीधे हेमंता बिस्वा शर्मा का ऐसा डर कि घुसपैठिए असम रहे थे छोड़। उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तस्वीर आपको बता देते हैं, पूरी कहानी बता देते हैं। दरअसल श्रीभूमि सीमा से 21 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया पहले, फिर उन्हें वापस भेजा गया। उनसे जब पूछताछ हुई तो पता चला असम में उनके कुछ और साथी हैं जो उनको बुला रहे थे, रहने का ठिकाना देने का भरोसा दे रहे थे और बाकायदा कह रहे थे कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम आ जाओ भारत। और ऐसे लोगों को जैसे ही पता चला, उसके बाद असम की पुलिस और असम की सरकार के तेवर तो आप जानते ही। हेमंता बिस्वा शर्मा उसके बाद बर्दाश्त करने वाले नहीं थे। हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की, आधी रात की आजादी। बिल्कुल सही। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के अनुसार यह समूह कथित तौर पर नापाक इरादे लेकर भारतीय सीमा में घुस आया था और पहचान होने के बाद तड़के सुबह ही इनको बांग्लादेश रवाना कर दिया गया, खदेड़ा गया। और देखिए, इस बार जब खदेड़ा गया तब पुलिस को लाठीचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी, पुलिस को बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी का घर तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। सबने सुना कि हेमंता बिस्वा शर्मा तक इनकी फाइल पहुंच गई, खबर पहुंच गई इनसे जुड़ी हुई, तो सबने अपने आप ही बोरिया बिस्तर समेट लिया और मुंह छिपाकर देखिए आप वापस जाने लगे श्रीभूमि सीमा से बांग्लादेश की तरफ। एक बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं और करीब आप ऐसे समझ लीजिए कि 1 लाख स्क्वायर हेक्टेयर की जमीन पूरे असम में वहां इनका कब्जा हो चुका था, जिसे हाल ही में जुलाई महीने से लेकर अगस्त महीने तक मुक्त कराया गया है। ये वो लोग थे जो आते तो थे बांग्लादेश से, लेकिन असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के कुछ इलाकों में घुसकर वहां जमीन खरीद लेते थे। कुछ पैसे खर्च करके जो भारतीय दस्तावेज होते हैं वो तैयार करवा लेते थे। ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो गुजरात से शुरू हुआ था। अगर आपको याद हो तो जो मथुरा बेट का इलाका था वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद गांधीनगर, फिर अहमदाबाद, और ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। दिल्ली से भी इनको खदेड़ा गया। खबर ये आ रही है कि पिछले 1 महीने के भीतर करीब करीब 20,000 ऐसे लोग खुद ही भारत छोड़कर चले गए, असम छोड़कर चले गए, जो इलीगल तरीके से भारत में घुस आए थे। खुद असम सरकार के आधिकारिक आंकड़े ये बताते हैं कि 5,000 से ज्यादा इलीगल घुसपैठियों को खदेड़ा गया है असम से। और इनका सिर्फ यही काम नहीं होता था। ये जब भारत में घुसते थे, मैंने आपको बताया, जब 15 अगस्त की रात को इनको पकड़ा गया, उस वक्त इनसे जब पूछताछ हुई तो इनके इरादे बड़े खतरनाक निकले। ये कई ऐसे इस्लामिक संगठनों से जुड़ जाते थे जिनका काम होता था लोगों को रेडिकलाइज करना, उन्हें भारत के खिलाफ भड़काना। भारत में देखिए, भारत में आते थे, नौकरी भारत में करते थे, लोगों के घरों में जब ये जाते थे, ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये जब भारत आते हैं तो पैसा देकर सबसे पहले दस्तावेज बनाते हैं और 10,000 15,000 रुपए में इनके भारतीय दस्तावेज बन जाते हैं। सीमा पर कोई पूछताछ होती नहीं है, तो जैसे ही ये एंटर करते हैं उसके बाद भारतीय दस्तावेज बनाकर ये लोगों के घरों में घुस जाते हैं, काम करते हैं। जो एलीट क्लास के लोग होते हैं, जो नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं, उनके घरों में कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है, सफाई कर्मियों की ज़रूरत पड़ती है, और ये लोग
वहां तक घुस जाते हैं, फिर धीरे धीरे दोस्ताना माहौल बनाते हैं। लेकिन इनका जो मूल इरादा होता है, जो जिन संगठनों से इनका जुड़ाव होता है या जिन संगठनों के इशारे पर ये लोग बुलाए जाते हैं, अपने मूल मकसद को ये लोग कभी नहीं भूलते, वो इनका चलता रहता है। और यही वजह है कि इनकी पहुंच धीरे धीरे दिल्ली तक हो जाती है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में दिल्ली और गुरुग्राम में जब कार्रवाई होनी शुरू हुई तो क्या पता चला कि कई ऐसी पॉश सोसाइटी है, कई ऐसी वीवीआईपी कॉलोनी है जहां पर ये सफाई कर्मचारी और मेड बनकर काम कर रहे थे, कोई हाउसकीपर बनकर काम कर रहा था, और बाद में क्या पता चला कि रातों रात ये लोग भाग खड़े हुए क्योंकि इनको डर लगा। डर ऐसा इनके मन में बैठ गया कि भारत सरकार इनको कहीं डिटेंशन सेंटर में ना डाल दे। असम में वैसे मैं आपको बता दूं 24 से ज्यादा डिटेंशन सेंटर बन गए हैं असम में इन्हीं लोगों का इलाज करने के लिए। और बांग्लादेश एक बड़ी समस्या, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या भारत के लिए बन रहे थे, और इसी वजह से असम सरकार को इनके खिलाफ मुहिम छेड़नी पड़ी है। और इस बार मतलब हेमंता बिस्वा शर्मा का खौफ ऐसा, योगी आदित्यनाथ के बारे में लोगों ने सुना था, बुलडोजर बाबा के नाम की तूती बोलती थी, लेकिन इस बार कोई बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई लाठी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी तरह से आप देखिए किसी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। इनको बस इतनी खबर हुई कि हेमंता बिस्वा शर्मा तक इनकी बात पहुंच गई है और किसी भी वक्त इनको डिटेंशन सेंटर में डाला जा सकता है। वैसे ही इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर पैक किया और निकल गए। अब इस तस्वीर की खास बात क्या है, यह तस्वीर जरा फुल स्क्रीन दिखाइए। इस तस्वीर की खास बात यह है कि इनमें जो शुरुआती लाइन है वो महिलाओं की है, महिलाओं की है। ध्यान दीजिएगा, इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं होती हैं जो शादीशुदा नहीं होती हैं। ये शादीशुदा महिला नहीं होती है, ये भारत में आती हैं और इनकी कोशिश होती है कि भारत में आकर ये शादी कर लें। दूसरा, अब जो दूसरी लाइन आएगी जो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, वो दूसरी लाइन होगी उन नौजवान लड़कों की जिनकी उम्र हो गई अभी, जो कॉलेज पास आउट हो गए या जिनकी उम्र हो गई अभी काम करने की। अब इनको बांग्लादेश में काम मिलता नहीं है। बांग्लादेश में वैसे आपने देखा कि भारत ने जैसे प्रतिबंध लगाए और अमेरिका का टैरिफ वॉर शुरू हुआ, उसके बाद से बांग्लादेश का जो भी बड़ा मतलब कारखाना था वो बंद हो गया है। बांग्लादेश का पूरी इकॉनमी जो है वो टेक्सटाइल उद्योग पर टिकी थी। भारत से कच्चा माल जाता था, जैसे कपास जो है वो भारत का कपास एक उच्च दर्जे का कपास होता है, वो भारत जाता था और वहां पर फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसकी आगे बढ़ती थी बांग्लादेश की। लेकिन भारत ने प्रतिबंध लगा दिया, अपने पोर्ट इस्तेमाल करने बंद कर दिए, अपने रोड सर्विसेज बंद कर दिए बांग्लादेश के लिए। तो इसके बाद से बांग्लादेश को एक तगड़ा तमाचा लगा है, तो वहां पर नौकरी रही नहीं। जो बच गए वो अब जाते कहाँ हैं, या तो वो भारत आते हैं या नेपाल जाते हैं। उनके पास यही दो रास्ता बच गया है। श्रीलंका वो जाएंगे नहीं क्योंकि वहां जाने के लिए उनको बहुत सारे दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान वो जाएंगे नहीं क्योंकि पाकिस्तान ऐसे लोगों को खदेड़ कर भगा देता है। तो ऐसे लोगों के लिए दो सॉफ्ट टारगेट हैं, ये भारत में आते हैं, नौकरी करते हैं और भारत में ही ऐसे संगठनों से जुड़ जाते हैं जो इनको रेडिकलाइज करते हैं और हिंदुओं के खिलाफ भड़काते हैं या सामाजिक सद्भावना को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों का इलाज कैसे किया जाता है, यह हेमंता बिस्वा शर्मा ने पिछले 1 से 1.5 महीनों के भीतर बता दिया है। आपके हिसाब से जो कार्रवाई चल रही है, ये कार्रवाई क्या निरंतर चलती रहनी चाहिए? हेमंता बिस्वा शर्मा के इस एक्शन पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताते चलिएगा।